जब से मनुष्य को शरीर मिला है तब से उसमें कुछ न कुछ करने की रुचि रहती है कि नहीं रहती? तो करने की रुचि की राग निवृत्ति के लिए कुछ करना होता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि सत शब्द का अर्थ है जिसका कभी नाश न हो। जिसका कभी नाश नहीं होता उसकी कभी उत्पत्ति भी तो नहीं होती, क्या रहे, और उसमें परिवर्तन भी नहीं होता। तो अब हमें ये देखना चाहिए कि जीवन का सत्य क्या है। तो साफ मालूम होता है कि मिला हुआ शरीर, मिली हुई वस्तु, मिली हुई योग्यता, मिली हुई सामर्थ्य, ये सदैव नहीं रहती। तो जो चीज सदैव नहीं रहती उसको अपने लिए पसंद नहीं करना चाहिए, किंतु उसका सदुपयोग करना चाहिए। असत वस्तु का सदुपयोग करना चाहिए। तो सदुपयोग का अर्थ क्या है कि हम परहित की दृष्टि से यदि कुछ कर सकते हैं तो करें, और अपने सुख के भाव से कुछ करना चाहते हैं तो न करें। तो असत्कारी कौन सा कहलाता है? जिसके मूल में अपने सुख का भोग रहता है। सत्कारी कौन सा कहलाता है? जिसके मूल में पर का हित रहता है। पर हित के भाव से की हुई प्रवृत्ति सत्कारी कहलाती है। अपने सुख भोग की रुचि से की हुई प्रवृत्ति असत्कारी कहलाता है। तात्पर्य कहने का यह है कि हम सुख का भोग न करें। जब हम सुख का भोग नहीं करेंगे तो दुख से छूट जाएंगे। अब दुख से छूटने के लिए कोई श्रमसाध्य उपाय अपेक्षित नहीं हुआ, केवल सुख का भोग न करें। क्यों भाई, क्या हानि सुख भोग से? कि सुख भोग हमें पराधीनता में आबद्ध करता है, और जब हम पराधीनता में आबद्ध हो जाते हैं तो अनेक प्रकार के अभाव, अशांति और निरस्ता आने लगती है। क्यों आने लगती है? कि पराश्रय और परिश्रम के द्वारा हमें कभी भी ऐसा जीवन नहीं मिल सकता या नहीं मिला है जिसका कभी नाश न हो। अगर हम उस वस्तु योग्यता सामर्थ्य का उपयोग पर सेवा में करें तो सेवा का अंत हमेशा त्याग में होता है, और भोग का अंत त्याग में नहीं होता। त्याग का अर्थ यह है कि जो अपने से भिन्न है उसकी हमको अपेक्षा न रहे। हम अपने में अपने जीवन का अनुभव करें, हम अपने में अपने प्रेमास्पद को पा जाएं, अपने में जीवन पा जाएं, प्रेमास्पद को पा जाएं। ये एक मौलिक मनुष्य की मांग है, क्योंकि जो अपने में होगा वो कभी अपने से अलग नहीं होगा। अर्थात ऐसा योग जो वियोग से रहित है, अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हम बड़ी सुगमता पूर्वक अमर जीवन से
स्वाधीन जीवन से, रसरूप जीवन से अभिन्न हो सकते हैं। अब जिसका वियोग न हो उसको संयोग कहते हैं क्या? क्या राय? बोलो। है? तो संयोग वियोग से रहित नित्य योग हमारी मांग है। ये मांग संयोग की रुचि को नाश करती है, और संयोग है ही, ये मैं सोचिएगा, संयोग को नाश करती है, संयोग की रुचि को नाश करती है। तो संयोग का उपयोग है सेवा में, उसका फल है त्याग, उसका फल है प्रेम। तो सेवा, त्याग, प्रेम, ये जीवन का सत्य है। अब सेवा का वास्तविक स्वरूप क्या है, इस पर अगर हम विचार करें तो हम सर्वांश में बुराई रहित हो जाए, अर्थात बुराई न करें। तब क्या होगा कि तब हम भले हो जाएंगे और फिर स्वभाव से भलाई होने लगेगी। जब स्वभाव से भलाई होने लगती है तो सृष्टि की ओर से सम्मान मिलने लगता है, आदर मिलने लगता है, हमारी सुविधाएं दूसरे लोग सोचने लगते हैं। हमारी सुविधा का अर्थ यहां है कि इतना लेना चाहिए कि हमारी भूख समाज की भूख हो जाती है, हमारी प्यास समाज की प्यास हो जाती है, हमारी शारीरिक आवश्यकता हमारी न रहकर समाज उसे अपनी आवश्यकता अनुभव कर लेता है, और हम किसी ऐसी आवश्यकता से जो पराश्रय से पूरी हो, परिश्रम से पूरी हो, मुक्त हो जाते हैं, और हम फिर सदा के लिए हरि आश्रय और विश्राम से अभिन्न होते हैं। यानी हरि आश्रय से हम अभिन्न होते हैं, विश्राम से हम अभिन्न होते हैं, और जब हरि आश्रय और विश्राम प्राप्त हो जाता है तो फिर उसका कभी वियोग नहीं होता। आप विचार करके देखिए, परमात्मा उसे नहीं कहते जिससे हम कभी अलग हो सकें अथवा जो हमसे अलग हो सके, उसका नाम परमात्मा नहीं है। विश्राम उसे नहीं कहते जो स्थायी न हो, अखंड न हो। विश्राम भी अखंड है, प्रभु का योग भी अखंड है, अविनाशी है। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि विश्राम से और हरि आश्रय से जीवन मिलता है, और किसी प्रकार जीवन मिलता होगा इसका हमको कोई अनुभव नहीं है। आप लोगों को अगर किसी अन्य प्रकार से जीवन मिला हो तो आप बताइए। अब आप सोचिए कि विश्राम के लिए आवश्यक कार्य करना होगा या नहीं? क्या राय है? आवश्यक कार्य को हम पकड़े रहें, पूरा न करें तो विश्राम मिलेगा? जी कभी नहीं मिलेगा। और आवश्यक कार्य करने में
क्या हमें कभी भी असमर्थता का अनुभव होता है? ये नहीं होता। तात्पर्य क्या निकला कि हम आवश्यक कार्य पूरा करने में असमर्थ नहीं है। तो जिस काम में हम असमर्थ नहीं है वो कार्य हमारे लिए स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? जी स्वाभाविक है। आवश्यक कार्य तो जरूर। आवश्यक कार्य उसे कहते हैं कि जिसके करने में आपको कोई कठिनाई नहीं है, उसको आवश्यक कार्य कहते हैं। जैसे आप विचार करके देखिए कि आप में करने की रुचि है और उसकी सामर्थ्य है, तो आप उसको पूरा करने में आपको क्या उलझन होगी? जी हाँ, एक बात है, अगर आप भोग करेंगे तो आपसे आवश्यक कार्य पूरा नहीं होगा। भोग से क्या होता है कि मनुष्य असमर्थता की ओर और पराधीनता की ओर उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, उत्तरोत्तर उलझता जाता है असमर्थता में और पराधीनता में। लेकिन आवश्यक कर्तव्य में स्वभाव से कार्य के अंत में विश्राम से अभिन्न होता है, और विश्राम हमें अपने में अपने प्रेमास्पद से मिला देता है। विश्राम की बड़ी भारी विचित्रता है कि यदि हमें विश्राम प्राप्त हो जाए तो हम अपने में अपने उस जीवन को जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसमें जड़ता नहीं है अपितु चेतना है और जो रसरूप है, ये विश्राम उसका उपाय है। और आपने जीवन में देखा होगा कि जब कोई आप काम करते हैं तो उसका आरंभ न करने की स्थिति से होता है कि करने की स्थिति से होता है? अच्छा, अंत उसका किसमें होता है? तो विश्राम कार्य के आरंभ से पूर्व भी है और कार्य के अंत में भी है। जो चीज आदि और अंत में हो वो रहती मध्य में भी है, ऐसा विचारशीलों का मत है। अतः विश्राम हम सबको स्वभाव से नित्य प्राप्त है और विश्राम में जीवन है। पराधीन रह करके विश्राम प्राप्त नहीं होता। अगर आप किसी मेरे संकल्प को पूरा करते हैं तो आपको पराधीनता का अनुभव होता है क्या? और जब अपने संकल्प को पूरा करते हैं तब स्वाधीनता का अनुभव होता है क्या? जी नहीं होता ना। तो पराधीनता कब तक रहती है? जब तक हमारा अपना कोई संकल्प है। और पराधीनता का नाश कब होता है? कि जब हम किसी दूसरे के उस संकल्प को जिसके पूरे करने में समर्थ हैं, अथवा जो ज्ञान के विरुद्ध नहीं है, सामर्थ्य और ज्ञान के अनुसार दूसरों के संकल्प को पूरा करना, ये सेवा कहलाती है। सामर्थ्य और ज्ञान के अनुरूप दूसरे के संकल्प को पूरा करना सेवा कहलाती है। इसी को आवश्यक कार्य कहते हैं और इसी का अंत विश्राम है। और विश्राम में अलौकिक, अनुपम, अद्वितीय रसरूप चिन्मय जीवन है। अलौकिक जीवन विश्राम में है और किसी में नहीं है। और विश्राम चाहे कोई कितना ही गतिशील हो,
गति का उद्गम और गति का अंत स्थिरता में होता है। ऐसा नहीं होता कि गति से गति पैदा हो, गति में विलीन हो। होता है क्या? ये गति का उद्गम स्थिरता है, गति का अंत स्थिरता है। इसलिए हमें यदि कार्य के अंत में स्वभाव से विश्राम प्राप्त होता है, हम शांत होते हैं, तो हम स्वाधीन भी होते हैं, और स्वाधीन होते हैं तो अमर भी होते हैं। अमर होते हैं तो रसरूप जीवन भी मिलता है। ये सब एक के बाद एक है ही। इस दृष्टि से अगर हम और आप विचार करें तो हमें विश्राम के लिए आवश्यक कार्य करना चाहिए। अगर उस कार्य के पीछे भगवत संबंध है तो भगवत प्रेम मिलेगा। यदि हमने भगवत संबंध स्वीकार नहीं किया और केवल कर्तव्य बुद्धि से कार्य किया तो करने के राग की निवृत्ति से स्वाधीनता मिलेगी। और अगर पर पीड़ा से पीड़ित होकर के कार्य किया तो विश्राम मिलेगा। तो विश्राम, स्वाधीनता और प्रेम, ये तीनों जीवन के मौलिक तत्व हैं। विश्राम का भी कभी नाश नहीं होता, स्वाधीनता का भी कभी नाश नहीं होता, और प्रेम का भी कभी नाश नहीं होता। अगर ये बात आपको अपना सत्य मालूम हो, जीवन का सत्य मालूम हो, तो हमारे हृदय में विश्राम, स्वाधीनता और प्रेम की मांग होनी चाहिए। और उस मांग की पूर्ति के लिए हमें आवश्यक श्रम करना चाहिए, लेकिन अचाह होकर श्रम करें। किसी कामना को लेकर श्रम न करें, निष्काम होकर श्रम करें, कर्तव्य बुद्धि से श्रम करें, भगवत नाते श्रम करें। अगर इस तरह से आप आवश्यक कार्य करते हैं तो भगवत नाते किया हुआ कार्य भगवान की पूजा कहलाता है। और विश्राम के लिए किया हुआ कार्य कर्तव्य कहलाता है। और स्वाधीनता के लिए किया हुआ कार्य साधन कहलाता है। तो कर्तव्य पालन करें, पूजा करें, साधन करें। साधन का अर्थ ही है कि असाधन रहित प्रवृत्ति। पूजा का अर्थ ही है कि भगवत संबंध से ओतप्रोत प्रवृत्ति। कर्तव्य का अर्थ ही है कि जिसके अंत में स्वतः चिर विश्राम अर्थात योग की प्राप्ति। योग का पूर्व पक्ष कर्तव्य है, उत्तर पक्ष योग है। प्रेम का पूर्व पक्ष पूजा है, उत्तर पक्ष प्रेम है। अगर ये बात आपको ठीक लगे तो भगवत नाते कर्तव्य करें अथवा जगत के नाते से कर्तव्य करें अथवा आत्मा के नाते अपने सब जगत। देखिए, ऐसा सोचिए कि जीवन का सत्य क्या होगा, या तो सभी अपने हैं अथवा अपना कोई नहीं। लेकिन शरीर अपना है, संसार अपना नहीं है, ये भूल होगी। या संसार का मालिक कोई और है और शरीर का मालिक मैं हूं, ये भूल होगी। क्योंकि शरीर और संसार स्वरूप से अविभाज्य हैं, एक हैं। शरीर सर्वकाल में संसार में ही रहता है, संसार से अलग होकर रह ही नहीं सकता, संसार से अलग उसका अस्तित्व ही नहीं है। अगर ये बात आपके अनुभव में है कि शरीर और संसार अभिन्न है, तो फिर आप सभी को अपना मानकर काम करें तो प्रेम प्राप्त होगा,
और संसार को भगवान का मानकर काम करें तो भी प्रेम प्राप्त होगा, और संसार एक इकाई है इस भाव से काम करें तभी प्रेम प्राप्त होगा। ये बात अलग है कि आप जगत के अस्तित्व को माने तो विश्व प्रेम प्राप्त होगा, अपने अस्तित्व को माने तो आत्मरति प्राप्त होगी, प्रभु के अस्तित्व को माने तो प्रभु प्रेम प्राप्त होगा। और किसी न किसी का अस्तित्व बिना माने आप रह सकते हैं क्या? बोल रहा भाई क्या है, बोलना जरा बेटा है? या तो आप संसार के अस्तित्व को कहेंगे संसार है, या कहें मैं है, या कहें परमात्मा है, या यूं कहिए कि जिसका अस्तित्व है वही परमात्मा है। अब जगत कहाँ रहा? अगर तुम जगत के अस्तित्व को मानते हो तो जगत रहा कि परमात्मा रहा? परमात्मा। अच्छा, अगर आप अपने अस्तित्व को मानते हो तो मैं रहा कि परमात्मा रहा है? तो जिसका अस्तित्व है उसी का नाम परमात्मा है। अस्तित्व माने जो कभी नाश होता ही नहीं। इस तरह से आपने कभी सोचा होता तो आपको बड़ा आनंद मालूम होता। अरे जगत नहीं है, परमात्मा है, मैं नहीं हूं, परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है, और कुछ है ही नहीं, हो सकता ही नहीं, कभी होगा नहीं। अब बताओ परमात्मा से दूरी कैसे पैदा करोगे? क्या राय? अगर आप परमात्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति होगी? अच्छा, एक बात और सोचिए, क्या अनेक स्वतंत्र अस्तित्व हो सकते हैं? जी हाँ, अनेक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकते। इसलिए आप देखेंगे कि संसार में किसी जो वस्तु जैसी दिखती है वैसी है नहीं। है वैसी क्या? जी, वैसी रहती है क्या? तो जो न हो न रहे उसको अस्तित्वहीन कहते हैं। इसी बात को हमारे महापुरुषों ने, तत्ववेताओं ने, ब्रह्मविद पुरुषों ने कह दिया, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ब्रह्म है, ये कह दिया। उससे भिन्न कुछ है नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं। एक बात तो सोचो, जब तक आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि अमुक वस्तु के द्वारा मुझे आराम मिल सकता है, ऐसा अगर सोचते हैं, तब तक कभी भी आपको आराम मिलता है क्या? जी, अमुक वस्तु से मुझे आराम मिलेगा तो आराम मिलता नहीं। जो अपने में नहीं है उससे मुझे आराम मिलेगा तो आराम मिलता नहीं। जो अपना नहीं है उससे मुझे आराम मिलेगा तो आराम मिलता नहीं। मिलता है क्या? भाषा गलत तो नहीं बोल रहा हूं, जरा सोचिए। ठीक है, हाँ? ठीक है। आप विचार करके देखो, विश्राम के लिए काम करो, विश्राम के लिए काम करो। विश्राम अपने लिए है, कार्य जगत के लिए है। जब हम अपने लिए विश्राम को पसंद करते हैं, देखिए यह एक बात बड़ी गंभीर है, विचारणीय। विश्राम और आलस्य, इन दोनों बड़ा भेद है। आलसी पुरुष जो होता है वो उत्तरोत्तर अकर्मण्यता में आबद्ध होता जाता है, और जो अकर्मण्य होता है वो व्यर्थ चिंतन में आबद्ध होता है। व्यर्थ चिंतन उसी में ज्यादा होता है जो अकर्मण्य है, और जो अपने कर्तव्य में लगा है उसमें उसके जीवन में व्यर्थ चिंतन होता नहीं। और जब व्यर्थ चिंतन नहीं होता है तब अपने आप सार्थक चिंतन उदय होता है, चाहे वो जिज्ञासा का रूप धारण करे, चाहे वो प्रियता का रूप धारण करे।
भगवत लालसा का रूप धारण कर ले अथवा तत्व जिज्ञासा का रूप धारण कर ले। कब कब? जब व्यर्थ चिंतन नहीं होता है तब। और व्यर्थ चिंतन कब नहीं होता है? जब आप श्रमी होते हैं, संयमी होते हैं, विवेकी होते हैं, प्रेमी होते हैं, तब जीवन में अकर्मणता नहीं रहती। श्रमी, संयमी, विवेकी और प्रेमी, जब ये चारों बातें आ जाती हैं तब निर्भमानता भी आ जाती है। और जब निर्भमानता आ जाती है तब समता भी आ जाती है। और जब समता आ जाती है तो प्रसन्नता भी आ जाती है। समता है तो प्रसन्नता भी है। तो मैं ये आपसे निवेदन कर रहा था कि हमें अकर्मण्य नहीं होना चाहिए। जो कर सकते हैं, जो करना चाहिए वो करके, करने के राग से रहित होके। देखो, हमारा शरीर से तादात्म्य कब होता है? जब हम कुछ करते हैं। क्यों भाई? शरीर से तादात्म्य, जब कुछ जब बोलता हूं तो वाणी से तादात्म्य होता है कि नहीं? जब आप सुनते हैं तो स्रोतों से आपका तादात्म्य होता है कि नहीं? जब आप देखते हैं तो आंख से तादात्म्य होता है कि नहीं? जब आप सोचते हैं तो मस्तिष्क से तादात्म्य होता है कि नहीं? इसलिए सेवा का महत्व बहुत बड़ा है। मानव शासन की प्रणाली में तो यहां तक कहा है कि अगर आप कुछ करने की सोचते ही हैं तो सेवा करने की सोचिए। अगर आपके दिमाग में आता है हमें कुछ करना है तो वही सेवा कीजिए। और नहीं तो अचा हो जाइए, अकिंचन हो जाइए, शरणागत हो जाइए। अगर परमात्मा का अस्तित्व मानते हैं तो शरणागत हो जाइए, अपना अस्तित्व मानते हैं तो अचा और अकिंचन हो जाइए, और जगत का अस्तित्व मानते हैं तो सेवा कीजिए। जगत का अस्तित्व मानकर अगर आप सेवा नहीं करेंगे तो विश्राम नहीं मिलेगा। अपना अस्तित्व मान करके अगर आप अचा और अकिंचन नहीं होंगे तो विश्राम नहीं मिलेगा। परमात्मा का अस्तित्व मान करके अगर आप शरणागत नहीं होंगे तो विश्राम नहीं मिलेगा। और जब तक विश्राम नहीं मिलेगा तब तक स्वाधीनता और प्रेम का उदय ही नहीं होगा।